उसका अपना घर होगा, क्या नहीं होगा उसके पास। आज देखो हम ऐसे बेघर बन गए, ना हमारा घर कहीं है ना कहीं है, यही था हमारा घर बना, हम तो बेघर हो गए। परसों की रात पता नहीं, परसों की रात इन परेशानियों ने लोगों के कई जख्म खोले हैं। जख्म बेरोजगारी के, जख्म ताउम्र की कमाई का एक झटके में खाक हो जाने का। आज जोशीमठ धस रहा है, लेकिन पूरा उत्तराखंड बसा है पहाड़ों में, और जोशीमठ जैसे कई नगरों के लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। इसलिए सेब पहाड़, सेब उत्तराखंड। वर्तमान समय में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली जिला ही है, और ये अपने आप में पूरे राज्य का 50% टूरिज्म के लिए समेटे हुए बैठा है। ये तो था नगर का इतिहास और उसकी रहते हैं। जोशीमठ अपने चारों ओर सुंदरता से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा नगर है। जाड़े के 6 महीने के दौरान जब बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढका होता है, तब भगवान विष्णु की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। नगर का केंद्र हम नरसिंह मंदिर को कह सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ और माणा गांव की दूरी महज 45 किलोमीटर की है। यदि जोशीमठ के इतिहास की बात करें तो शंकराचार्य की भूमि से मशहूर ये नगर 515 ईस्वी में शंकराचार्य द्वारा इस स्थान में मठ की स्थापना की गई थी, जिसे ज्योतिमठ या फिर जोशीमठ कहा गया। शंकराचार्य द्वारा देश में 4 मठों की स्थापना की गई, जिसमें से पहला था जोशीमठ। ये था पौराणिक काल का इतिहास। यदि साल 2021 के बाद समस्या कई और ज्यादा बढ़ गई, तो चलिए जानते हैं जोशीमठ के हिस्ट्री, जियोग्राफी और धंसने के पीछे के कारण को। गेटवे ऑफ हिमालय यानी जोशीमठ अपने मठ या फिर कहे धार्मिक केंद्रों की वजह से देश में प्रचलित है। नगर बसा है समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पे। अपनी प्राकृतिक सुंदरता से घिरा ये नगर अलकनंदा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत सा नगर है, जिसके समीप है कई ट्रैवलिंग पॉइंट। जैसे जोशीमठ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है औली के बुग्याल, जिसकी सुंदरता देश विदेश से देखने के लिए कई लोग आते हैं। भारत में टॉप ट्रैवलिंग लिस्ट में आता है औली के बुग्याल। और थोड़ा दूर है नीति घाटी। धार्मिक महत्व से अलग ज्योतिषर महादेव नीति घाटी के प्रमुख केंद्र के रूप में सेवा करता है। इस घाटी से कैलाश मानसरोवर के प्रवेश का एक अन्य वैकल्पिक रास्ता निकलता था,